हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्टैंडर्ड 8 विषय मराठी, लेसन नंबर 12 शब्दकोश। शब्दकोश क्या है? शब्दकोश किस तरीके से हम पहचान सकते हैं? शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश किस तरीके से देखना है, उसमें से हमें नॉलेज किस प्रकार मिलती है, वो आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। ब्रैकेट में आप देख सकते हो, इसमें लिखा है स्थूल वाचन। स्थूल वाचन यानी कि रैपिड रीडिंग। ये लेसन क्या है हमारा? रैपिड रीडिंग में ये शब्दकोश आपको नॉलेज बढ़ाएगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। साथ में ही शब्दकोश किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शब्दकोश क्या है, शब्दकोश में क्या बताया गया है। दैनंदिन जीवनात आपण सहजपणे अनेक नवीन शब्द वापरतो। हे शब्द अनेकदा आपल्या कानावर पडतात। अब यहाँ पर उन्होंने बताया दैनंदिन जीवनात यानी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें सुनाई देते हैं या फिर हम बोलने के टाइम में वो शब्द को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो वो जो है बात कर रही हूँ तो उसमें कुछ शब्द मैंने बोले हुए हैं जो शब्द आपको इजीली समझ में आता है। सहजपने यानी इजीली समझना, तो इजीली आपको वो समझ में आ रहा है। तो ये शब्द जो है वो शब्द कहाँ से आए हैं, उसी के बारे में आज ये शब्दकोश में हम पढ़ने वाले हैं। हे शब्द अनेकदा आपल्या कानावर पडतात, यानी कि ये जो शब्द है वो हमेशा हमें सुनाई देते हैं अथवा वाचनातून समझता, या फिर हमें जब हम रीडिंग करते हैं उसमें भी वो शब्द हमें समझ में आ जाते हैं। संदर्भानुसार आपण त्याचे अर्थ लावतो व त्यांचा उपयोग करायला शिकतो। संदर्भानुसार, संदर्भ यानी कि जिस तरीके से आपको दिया गया है तो वो जो तरीका है तो उस तरीके से आपको यहाँ पर संदर्भ यानी कि विशिष्ट माहिती यानी कि रेफरेंस से आपको पता चल जाता है या फिर हम अर्थ लगा सकते हैं। व त्याचा उपयोग करायला शिकतो, यानी कि वो शब्द का उपयोग किस तरीके से करना है तो वो अभी हमें इससे पता चल जाता है। प्रत्येक वेळी त्या शब्दाचा नेमका अर्थ किंवा अर्थछटा आपल्याला समजलेली असतेच असे नाही, यानी कि हर बार, प्रत्येक वेळी यानी कि दरवेळी त्या शब्दाचा नेमका जो अर्थ आहे, यानी कि वो शब्द मेन कौन से सेंटेंस में आपको लगाना है, ये बात अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको वो सेंटेंस तैयार करने के लिए आ जाएगा। अर्थछटा आपल्याला समजलेली असतेच असे नाही, यानी कि हर बार वो शब्द का अर्थ आपको समझ में आया है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या करते, वो शब्द को ढूंढने के लिए या वो शब्द को ढूंढने के लिए हेल्प करने का काम कौन करता है? हमारा शब्दकोश। भाषिक समृद्धीसाठी शब्दाचा नेमका अर्थ माहीत करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, यानी कि भाषिक समृद्धीसाठी यानी कि हमारी भाषा को बताने के लिए या हमारी भाषा का जो नॉलेज है, भाषा विषय का जो नॉलेज है उसके समृद्धि के लिए, यानी कि वो भाषा का नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको शब्दांचा नेमका अर्थ माहीत करून घेणे आवश्यक आहे, यानी कि वो शब्द का मेन अर्थ क्या बनेगा वो अर्थ हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यासाठी शब्दकोश हे महत्त्वाचे साधन आहे और इसी के लिए शब्दकोश जो है वो बहुत ही महत्त्व प्रदान करता है। यावर्षी आपण शब्दकोशाची ओळख करून घेणार आहोत, यानी कि इस साल हम शब्दकोश के बारे में, शब्दकोश क्या है वो हम देखने वाले हैं। नवीन शब्दाचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो, यानी कि नया शब्द जो है वो नया शब्द का अर्थ हम अपने शब्दकोश यानी कि हमारी डिक्शनरी में हम देख सकते हैं। नवीन शब्दाचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावेत, त्यांची सवय तुम्हाला लागावी व शब्दांच्या अर्थाची मजा घेता यावी, या दृष्टीने या पाठाचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण आहे।
तर या शब्दांची सवय तुम्हाला लागावी, शब्दांचा अर्थ कशा प्रकारे शोधावे, यानी कि शब्द किस तरीके से आपको ढूंढना है, वर्ड शब्द यानी कि वर्ड किस तरीके से आपको उस डिक्शनरी में शब्दकोश में ढूंढना है, वो शब्दकोश किस तरीके से आपको एक तरीके से मदद ही करता है, तो इसके बारे में इस पाठ में हमें दिया गया है। चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाहूया या पाठामध्ये यानी की शब्दकोश या पाठामध्ये आपल्याला नेहा आणि सायली या कोणत्या शब्दकोशाबद्दल किंवा कोणत्या शब्दाबद्दल बोलत आहेत। शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा व सायली या दोन मैत्रिणींमधील हा संवाद म्हणजे कन्वर्सेशन। ओके, तर रिसेस टाइम में दोनों फ्रेंड जो है नेहा और सायली ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें क्या है ये हम आगे देखते हैं। नेहा, सायली, स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन या शब्दांमधील दिन शब्दाचा अर्थ दिवस असा आहे, हो ना ग। अब यहाँ पर नेहा जो है वो सायली को क्वेश्चन पूछ रही है कि सायली, स्वातंत्र्य दिन और प्रजासत्ताक दिन जो है, तो ये दोनों शब्द में जो दिन दिया गया है वो दिन का अर्थ हमें दिवस ऐसे बताया गया है, ये सच है ना। सायली, हो असाच आहे, का ग। अब यहाँ पर सायली बोली कि हाँ, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। फिर वो सायली पूछ रही नेहा को, क्या हुआ, का ग म्हणजे क्या हुआ। नेहा, अगं मागच्या धड्यात हा शब्द आला होता तेव्हा बाईंनी या शब्दाचा अर्थ सांगितला होता, गरीब। अब यहाँ पर जब नेहा बोल रही है कि लास्ट लेक्चर में यानी कि लास्ट जो लेसन था हमारा, वो लेसन में ये शब्द आया था दिन, तो उस टाइम में हमारी टीचर ने हमें इस शब्द का अर्थ बताया था गरीब। और अभी हम देख रहे हैं कि स्वातंत्र्य दिन और प्रजासत्ताक दिन जो है उसमें जो दिन दिया है उसका अर्थ होता है दिवस। अब यहाँ पर दो दिन बताए गए हैं, एक दिन का अर्थ होता है दिवस और दूसरे दिन का अर्थ होता है गरीब। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिन जो है, दिन दो टाइप के यहाँ पर बताए गए हैं, आप यहाँ पर शब्दार्थ में देख सकते हैं, तो वो जो काना मात्रा वेलांटी है उस पर आपको ध्यान देना है, तब जाके आप अर्थ उसका प्रॉपर लिख पाओगे। ओके, पुढे पाहूया। सायली, दोन्ही शब्द नीट बघितलेस का ग तू, कसे लिहिले आहेत ते। अब यहाँ पर सायली नेहा को बोल रही कि दोनों भी शब्द आपने देखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है वो देख लो। नेहा, आपण आता पुस्तकातच बघूया शब्द कसा लिहिलाय ते। तब इस पर नेहा क्या बोल रही है, अभी हम क्या करते हैं, बुक में ही देखते हैं कि ये शब्द किस तरीके से लिखा गया है। सायली, हाँ, हा बघ मागचा धडा आणि हा शब्द दिन। अब यहाँ पर नेहा जो है सायली जो है नेहा को बता रही कि ये देख हमारा वो पिछला लेसन, और उसमें ये शब्द दिया हुआ था दिन। कौन सा वाला दिन, जो दिवस वाला दिन नहीं है, वो वाला नहीं दिया है, हाँ, जो गरीब वाला दिन है वो दिन यहाँ पर दिया गया है। नेहा, अरे हो, तरी दोन्ही शब्द लिहिण्यात फ़र्क आहे। फिर यहाँ पर नेहा क्या बोले कि अरे हाँ, ये तो सच है, लेकिन फिर भी दोनों शब्द लिखने में कितना फ़र्क होता है, यानी कि जिस तरीके से वो लिखा गया, प्रोनाउंस भी उसका बराबर दिन ही कर रहे हैं हम, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सायली, बरोबर, दिन शब्दात दी दीर्घ आहे, दिन म्हणजे गरीब। अब यहाँ पर उन्होंने सायली ने बोला है नेहा को बरोबर, यानी कि करेक्ट कह रही है। दिन शब्द में जो दी दिया हुआ है वो दीर्घ स्वरूप में है, दीर्घ यानी लांबट, लॉन्ग पंक्चुएशन साइन जिसे हम बोलते हैं, तो वो दीर्घ दिया हुआ है दी, इसके लिए वो दिन का अर्थ होता है गरीब। दिन शब्दात दी रस्व आहे, दिन म्हणजे दिवस। अब यहाँ पर दी जो है, दिन का दी जो है वो रस्व भी दिया गया है, तो रस्व विलांटी उसको अगर रहेगी तो उसका अर्थ समझ लेने का दिवस होता है। ओके, देखते हैं नेहा क्या कह रही है। नेहा, शब्दांची किती गंमत आहे ना, अक्षरात वरवर साम्य आहे पण लेखनातल्या फरकामुळे अर्थात केवढा फरक। अब यहाँ पर नेहा सायली से कह रही है कि शब्दों का भी लिखने का कितना अलग तरीका होता है, यानी कि अक्षर नियर बाय सेम ही होते हैं, लेकिन
वो लेखन जो है किस तरीके से लेखन किया गया है, यानी कि ह्रस्व विलांटी है या दीर्घ विलांटी, उसकी वजह से कितना फ़र्क होता है और फ़र्क की वजह से पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो वो कितना अलग तरीका है, यानी कि वो अगर हम लोग ने ढूंढ लिया वो अर्थ का मतलब, तो हमें पता चल जाता है कि ये शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। सायली, आपण दोघीजणी असे नवीन शब्द आणि त्यांचे विविध अर्थ रोज समझून घेऊया। अब यहाँ पर जो सायली है वो नेहा को कह रही है कि हम दोनों जन क्या करते हैं कि ऐसे रोज़ नए नए शब्द ढूंढते हैं और वो शब्द के अलग अलग अर्थ क्या होते हैं वो भी हम आज समझ के लेते हैं, यानी कि डेली हम लोग ये काम करेंगे तो हमें बहुत सारा अर्थ पता चल जाएगा। नेहा, अगं पण कसे, आपल्याला सारखे आपल्या बाईंकडे जावे लागेल अर्थ विचारायला। फिर नेहा बोल रही है कि ये तो ठीक है कि हम डेली नए शब्द ढूंढेंगे और उसका अर्थ भी ढूंढ लेंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमें तो रोज़ फिर अपने टीचर के पास में जाना पड़ेगा कि इसका अर्थ हमें बताओ, तो बार बार हम कैसे जा सकते हैं टीचर के पास। सायली, अगं नाही, मला माहीत आहे याची गंमत, शब्दांचे अर्थ आपले आपण कसे शोधायचे ते मी तुला दाखवते। फिर सायली क्या बोल रही है नेहा को कि ऐसा नहीं है, हमें बार बार टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमें कैसे शब्द का अर्थ ढूंढना है वो मैं तुझे बताती हूँ। सायली आणि नेहा त्यांच्याप्रमाणे शब्दांचे अर्थ शोधण्याचा आनंद तुम्ही घ्यायला हवा। त्यासाठी तुम्ही या पाठातून शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची रचना, तो कसा पाहावा याबाबत माहिती करून घेणार आहात। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सायली और नेहा ने जिस प्रकार आइडिया लगाया है कि शब्द का अर्थ किस तरीके से ढूंढना है, उसमें छुपा हुआ आनंद जो है, जो खुशी है, वो शब्द का अर्थ ढूंढने में जो खुशी है वो खुशी तुम्हें भी लेनी चाहिए, तुम्हें भी वो नए नए शब्द ढूंढ के वो शब्द का अर्थ भी जानने की ज़रूरत है। तो वो किस तरीके से ढूंढना है, यानी कि शब्दकोश कैसा है, शब्दकोश म्हणजे काय आणि त्याची रचना कशा प्रकार झालेली आहे, उसका मेथड क्या है, या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे कहा गया है। शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची उद्दिष्टे, तो कसा पाहावा हेही आपण पुढे पाहूया। मुलांनो, ज्या एका अक्षराने किंवा अक्षरसमूहाने एखादी वस्तू, विचार, कल्पना, भाव, गुण किंवा क्रिया इत्यादींचा अर्थ व्यक्त केला जातो त्या अक्षरास किंवा अक्षरसमूहास शब्द असे म्हणतात। आता इथे शब्द कशाला म्हणतात, शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मुलांनो म्हणजे स्टूडेंट्स, ज्या एका अक्षराने, यानी कि जो एक अक्षर जो है उसके लिए, और अक्षर समूह यानी कि अक्षरों का समूह, समूह यानी कि एक ग्रुप, अक्षरों का एक ग्रुप, वो हमें बताता है एखादी वस्तू, विचार, कल्पना, भाव, भाव म्हणजेच काय, एक भावना, इमोशन, गुण किंवा क्रिया इत्यादींचा अर्थ येथे व्यक्त होत असतो। व्यक्त म्हणजेच सांगणे, एक्सप्रेस होते हैं, इन बातों का ख्याल रखे वो वर्ड एक्सप्रेस किया जाता है। त्या अक्षरास किंवा त्या अक्षर समूहास काय म्हणतात, शब्द असे म्हणतात। कोश म्हणजे संग्रह, तर शब्दकोश म्हणजे शब्द संग्रह होय। अभी कोश का मतलब यहाँ पर बताया, कोश यानी संग्रह, संग्रह यानी कि इकट्ठा किया हुआ साठा, कलेक्टेड, यहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो संग्रह जो है वो संग्रह होता है। लेकिन हम शब्दकोश बोलेंगे तो क्या बनेगा, शब्द संग्रह। हा झाला शब्दकोश शब्दाचा वाच्यार्थ। वाच्यार्थ यानी कि वाचन करने के लिए जो अर्थ बनाया गया है उसे वाच्यार्थ कहते, ओरिजिनल मीनिंग। पण विकसित भाषा शब्द संग्रह किंवा शब्दकोश यांच्या स्वरूपात थोडा फरक असतो। लेकिन विकसित भाषा में उनको क्या बताया कि शब्द संग्रह शब्दकोश जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। स्वरूपात यानी कि आकृति, विशेष आकृतीमध्ये थोडासा फरक असतो। एखाद्या भाषेच्या विशिष्ट क्षेत्रातील मर्यादित शब्दांच्या संग्रहाला शब्द संग्रह असे म्हणतात। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ग्लॉसरी।
तर इथे काय दिलेलं आहे की एखाद्या भाषेच्या विशिष्ट क्षेत्रात यानी कि कोई ऐसी एक भाषा है जिसमें शब्द के बारे में बताया गया है, कोई एक भाषा लो तो वो भाषा में जो शब्द संग्रह बताया गया है तो उसके बारे में भी हम शब्द संग्रह उसे बोल सकते. शब्दाच्या संग्रहाला काय बोलू शकतो? शब्द संग्रह. तर त्या भाषेतील बहुतेक सर्व शब्दांचा संग्रह विशिष्ट रचना पद्धतीचा अवलंब करून दिला असल्यास त्याला शब्दकोश म्हणजेच डिक्शनरी असे म्हणतात. यहाँ पर क्या बताया गया है? तर त्या भाषेतील बहुतेक सर्व शब्दांचा संग्रह यानी कि कोई एक भाषा लो, यानी कि अभी हम मराठी पढ़ रहे हैं तो मराठी भाषा का भी एक डिक्शनरी बना रहेगा जिसमें ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट रहेगा यानी कि मराठी शब्द आप ढूंढोगे उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, तो उसी को ही हम डिक्शनरी भी बोल सकते हैं या फिर मराठी में उसे शब्दकोश कहते हैं. ओके, पुढे पाहूया. कोशात समाविष्ट केलेल्या शब्दांची रचना पद्धतशीरपणे केलेली असते यानी कि इस शब्दकोश में, इस संग्रह में इसमें बताया गया है कि जो भी समाविष्ट केलेली शब्दांची रचना, समाविष्ट यानी इंक्लूडेड, जो भी शब्द रहेंगे उस शब्दों की रचना जो है वो पद्धतशीर यानी कि एकदम अच्छे से वहाँ पर किया जाता है. संग्रहित केलेल्या शब्दांचा क्रम कोणत्या पद्धतीने लावला आहे ते कळले तर कोणताही शब्द कोठे सहजपणे सापडेल हे नक्की कळते. यानी कि यहाँ पर बताया गया कि संग्रहित जो भी शब्द इकट्ठा किए हुए हैं वो शब्द को क्रम के अनुसार यानी कि सीरियल वाइज, जिसे हम बोलते हैं सीरियल वाइज किस तरीके से लगाना है. तो यहाँ पर सीरियल वाइज अगर हम लोग डिक्शनरी, जब भी आपने डिक्शनरी देखा रहेगा, कोई भी डिक्शनरी रहे उसमें जो शब्द दिया जाता है, जो वर्ड दिया जाता है वो अल्फ़ाबेटिकली आपको दिया जाता है. यानी कि ए से जो भी वर्ड है तो सारे पहले पेज पे ए से ही हमें सारे वर्ड दिखेंगे. तो यही वहाँ पर बताया गया है कि वो एकदम से प्रॉपर वे में अल्फ़ाबेटिकली सेट किया जाता है यानी कि अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पर दिया जाता है. यानी कि ए में से कोई वर्ड ढूंढना रहेगा तो ए के इसमें ही आपको मिलेगा. ओ से अगर देखना चाहोगे तो ओ के लाइन में आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा. ऐसे करके वो अल्फ़ाबेटिकली अगर रहेगा तो आपको वो शब्द ढूंढने के लिए कोई तकलीफ ज़्यादा होने वाली नहीं है. अलीकडे सर्व भाषांतील कोशांतील शब्दांची योजना व त्या भाषेच्या व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिपीतील वर्णांच्या क्रमाने केलेली असते. यानी कि अलीकडे सर्व भाषा यानी कि अभी देखा जाए तो मेजॉरिटी सब भाषा जो है, सारी भाषा जो है उसका जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सब ऐसे ही लिपीतील वर्णांच्या क्रमाने यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ही हमें दिखाई देगा. यानी कि कोई भी भाषा का डिक्शनरी आप ओपन करके देखो तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली सब लिखा रहेगा. अशी योजना करताना शब्दांचे आद्य अक्षर किंवा वर्ण विचारात घेतलेला असतो. यानी कि योजना म्हणजेच काय तर तैयारी, जिसे हम प्लानिंग बोलते हैं. तो वो जो प्लानिंग है वो पहले उन्होंने किया रहता है. वो किस तरीके से किया रहता है? शब्दांची आद्य अक्षर यानी कि पहिले अक्षर जे आहे ते अक्षर, जैसे मैंने अल्फ़ाबेटिकली आपको बताया तो अल्फ़ाबेटिकली वो लिखा जाता है किंवा वर्ण विचारात घेतलेला असतो. वर्ण यानी कि वर्ण एक सिंगल वर्ण, जैसे अ हो, आ हो, क हो या ख हो, तो वो उस तरीके से वहाँ पर सेट किया जाता है. या पद्धतीमुळे कोशात शब्द कोठे सापडेल हे चटकन ठरवता येते. चटकन यानी पटकन, क्विकली, यानी कि इस तरीके से अगर उसकी रचना की हो, अल्फ़ाबेटिकली सेट किया हो तो आपको वो वर्ण या फिर वो अक्षर को ढूंढने के लिए वो अक्षर का पहला वर्ण क्या है उससे हम यानी कि अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट वर्ड कौन सा है तो उससे हम अगर ढूंढेंगे तो वो आपको इजीली मिल सकता है. ऐसे यहाँ पर बताया गया है. ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.